क्लिक ऑन होम पेज, ऐसा इंटरफेस आएगा। अब मैं चाहती हूँ एक तो होम पेज, और यहाँ देखो ध्यान से जरा, होम पेज तो यहाँ शो कर रहा है, मुझे पता है मेरे पेजेस यही है, मैं क्लिक करूँ तो मुझे ये वाला पेज खुल जाए। तो इसका यहाँ पे क्या आने का मतलब है कि ये होम यहाँ पे क्यों आया? ये बाय डिफॉल्ट नहीं आया। आपने आपके होम पेज को एक हेडलाइन दे रखी है होम, जो यहाँ पे शो हो रहा है कि मुझे ये नहीं चाहिए, बस होम पेज के ऊपर ये वाली सारी एडिटिंग चाहिए। नाम नहीं चाहिए बट एडिटिंग सारी वही चाहिए। तो क्या करना है, इसको लिख के रहने देना है, इसे डिलीट नहीं करना। यहाँ पे एक्स्ट्रा के बटन पे क्लिक करो, देख लो ये जो मैं आपको बता रही थी कि इसका साइज खुद ब खुद सेटल हो गया है, वो यहाँ आप देख सकते हो कि सेटल कैसे किया है इसने। ये बाय डिफॉल्ट है। अदरवाइज अगर ये यहाँ नहीं होता, ये क्या पता यहाँ पे होता है या यहाँ पे होता है स्क्रीन के अकॉर्डिंग, तो आपको फुल विड्थ के ऊपर क्लिक करना है। फुल विड्थ पे जैसे ही आप सेव करोगे तो एक बार सेव करके वापस देखते हैं, ये फुल विड्थ है। फुल विड्थ में ही शो करना है, ठीक है? पहले भी ऐसा ही था, अब भी ऐसा ही है। एक बार देखते हैं कुछ चेंज कर। हाँ ठीक है। बाय डिफॉल्ट और फुल विड्थ दोनों ही सेम वैल्यूज डिनोट करता है। अब एक चीज देखो, मैंने क्या बोला है कि मुझे ये होम गायब करना है। होम क्या है, मेरे बैनर एरिया में आ रहा है। ये जो एरिया होता है, लोगो लेकर, हेडलाइन लेकर, और आपका ये पेजेस का सेक्शन लेकर, दिस इज नॉन एज द नेविगेशन बार। ये जो लाइन आपको दिख रही है बिल्कुल पतली सी, इस लाइन के ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स है वो नेविगेशन बार में आते हैं। सो नेविगेशन बार के अंदर होम शो हो, यहाँ पर होम ना शो हो, उसे हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा, एलिमेंट्स को डिसेबल करना होगा। बैनर एरिया, बैनर एरिया कौन सा एरिया? नेविगेशन बार के जस्ट नीचे जो पूरा एरिया, ये बैनर एरिया है। अब इस बैनर एरिया के अंदर मुझे कोई हेडिंग नहीं चाहिए, ये लिख ही रहे लेकिन मुझे इसे गायब करना है। तो कैसे करोगे? डिसेबल बैनर एरिया पे क्लिक कर देना। हर एक पेज की ये सेटिंग आपको हमेशा करके चलनी है। ये दो फीचर्स, पहला एक्स्ट्रा में जाकर आपको फुल विड्थ चाहिए कि ताकि आप कंटेनर पूरा कंज्यूम कर सको। बाकी स्कीम के अंदर कुछ इधर उधर है तो हम उसकी विड्थ तो हम चेंज कर ही लेंगे। एलिमेंटर के अंदर अभी हम लोग विड्थ का सेक्शन देख रहे थे ना, 100%, 40%, 30%, वो वहां से तो चेंज कर लोगे, लेकिन जब तक हमें वेबसाइट के ऊपर पूरा एरिया नहीं मिलेगा तब तक एडिटिंग कैसे इनेबल होगी? तो इसलिए वेबसाइट का एडिटिंग यहाँ से कर लो, और एलिमेंट्स की एडिटिंग एलिमेंटर से करोगे। तो disable banner area, simply save it, go back to your website, refresh it, देखा होम चला गया, होम इज वैनिश नाउ। सो ऐसे आप बिल्डअप कर सकते हो। अब मुझे ये इसका साइज छोटा करना है, ये देख लो लोगो एडजस्ट हो गया, लोगो अपने आप एडजस्ट हुआ है। ये किसके अंदर होगा? कस्टमाइजेशन पे जाओ, लोगो है, डिजिटल पैरामाउंट का साइज ऊपर नीचे कर रहा है, लोगो का भी है इसमें। ये लोगो की विड्थ है, लोगो विड्थ मैंने कम किया यहाँ से, लोगो विड्थ आ गया मेरे पास, मेरा मेन नेम आ गया, ठीक है? उसके बाद मेरे पेज यहाँ पे शो हो रहा है, अभी तक एक ही पेज बनाया इसलिए होम पेज शो कर। तो यहाँ जाकर आप इसकी अलाइनमेंट, इसकी जितनी भी नॉर्मल सेटिंग दे रखी है वो चेकआउट कर सकते हो। मैं सिंपली पब्लिश कर देती हूँ, वापस अपने पेज पर जाकर देखो, ये देखो नेविगेशन बार अच्छे से हो गया। अब होम पे मैं क्लिक करती हूँ तो मैंने जो बनाया वो आ रहा है। ये सेक्शन हटा देती हूँ, नेविगेशन बार आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। अब आप कोई भी पेज ऐड करोगे तो होम के बाद वो शो होता रहेगा, ठीक है? ठीक है। अब सपोज मैं आपको कोई नया पेज बना के दिखाऊं, आप स्टार्टिंग से आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से क्या काम करना है। सपोज मैंने कोई ब्लॉग का पेज बनाया, उसकी हेडिंग दे दी, पेज नाम भी, पेज का नाम यहाँ पर एडजस्ट होगा, उसकी हेडलाइन एडजस्ट होगी, ब्लॉग, एक्स्ट्रा पर जाओ, फुल विड्थ का कंटेनर लो, बैनर एरिया को डिसेबल करो, पब्लिश करो, पेज बन जाएगा। पेज को देखना चाहो तो देख सकते हो, मैं यहीं से देख लेती हूँ डायरेक्ट, मैंने खोल रखा है। अगला पोस्ट पेज का सेक्शन आ गया, इस पे क्लिक करती हूँ, खाली दिखाएगा, कुछ भी एडिटिंग नहीं है। वो कैसे करोगे? एडिट विद एलिमेंटर पे जाओ,
अभी मैंने आपको क्या चीज़ें बताई, आप इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज़ कर सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो। ये आपको एक और फीचर भी देता है, ये ऑप्शन देख रहे हो एआई टूल, हाँ, इसे छोड़ के इससे पहले वाला ऐड टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स के ऊपर जाओगे, आपने कोई टेम्पलेट सेलेक्ट करना हो या आपको कोई इनमें से रिलायबल लग रहा हो तो आप डायरेक्ट के डायरेक्ट ये वाला डिज़ाइन भी उठा सकते हो। पेजेस पे जाओ, पेजेस का अभी बाय डिफ़ॉल्ट यही है, अभी तक हमने कुछ लाइब्रेरी में स्टेबल नहीं कर रखा या फिर कुछ ऐड नहीं कर रखा तो शो नहीं कर रहा। इससे आप ब्लॉक्स एलिमेंट्स के अंदर देख के इसमें से अगर कोई ब्लॉक रिलायबल लगता है, आप डायरेक्टली वो यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि ऐसा कुछ इंसर्ट किया। लेना, ये कल देखेंगे। मैं इसको लाइब्रेरी को आपको कनेक्ट करके दे दूँगी, बता भी दूँगी कैसे कनेक्ट करना है, थोड़ा टाइम लगेगा। सिंपली आपका पेज बन गया, पेज के अंदर आप एडिटिंग करेंगे एलिमेंटर के थ्रू। देखो वो टिपिकल हो जाएगा अगर मैंने अभी बता दिया आपको तो। होम, होम के अंदर जाके आपको एडिटिंग करनी है एस्ट्रा के टूल से, एलिमेंटर के टूल से आप एडिटिंग करोगे। आप टेम्पलेट्स उठा सकते हो लेकिन पहले लाइब्रेरी कनेक्ट करनी पड़ेगी, लाइब्रेरी के लिए प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है? जहाँ से वो सारे के सारे टेम्पलेट्स वगैरह उठा सकता है। और अब आपको करना क्या है प्रैक्टिस, 2 पेजेस बनाकर, दोनों पेजेस के अंदर एक्स्ट्रा की सेटिंग्स इनेबल करोगे। दूसरा एलिमेंटर से उसके अंदर सारे एलिमेंट्स अपलोड करोगे, उनकी एडिटिंग वगैरह करोगे, टेक्स्ट वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह जो भी लगाना है सब कुछ लगाओगे। उसके बाद क्या करना है, एक और टूल बताती हूँ आपको जिससे मदद मिलेगी आपको पेज बिल्डअप करने में। वो क्या करना है, जस्ट गो टू द प्लगइन, ऐड प्लगइन, अपलोड प्लगइन, ऑप्शन में जाओ, एलिमेंट्स किट, ये नाम देख लो एलिमेंट्स किट कहाँ गया भैया, ये रहा। इसको आप ओपन करके इसको इंस्टॉल करो। ये आपको हर एक एलिमेंट्स देगा। आपकी वेबसाइट के ऊपर जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगी, रिव्यू का पेज चाहिए या आपको ब्लॉग का पेज चाहिए, ब्लॉग के सेक्शंस चाहिए, तो ये आपको ऑटोमेटिकली जनरेट करके देगा। जो-जो डायरेक्शन दे रहा है, एक तो आपने एलिमेंट्स किट का प्रो डाउनलोड करना है, उसकी क और उसका किट लाइट भी डाउनलोड करना है। इसको बेस वैल्यू भी चाहिए होती है, तो दोनों प्लगइन्स को इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना। ठीक है, अब ये देखो एलिमेंट्स किट लाइट प्रो एक्टिवेट हो चुका है। ये देखो इसका लोगो, एलिमेंट्स किट, राइट? अब इसकी मदद कहाँ आएगी वो देखो, वापस पेजेस पे चलते हैं। सारी